नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा और इसी के साथ साथ देश के किन किन राज्यों पर दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ चला जा रहा है और किस तरीके से एक्टिव होने वाला है, किस तरीके से बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम बनने वाला है, किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है और किस तरीके की कंडीशन अभी दक्षिण पश्चिम मानसून की पूरे देश में बनी हुई है। तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए, उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन के साथ साथ उत्तर भारत के तमाम राज्यों पर मौसम जबरदस्त तरीके से सुबह से यहाँ पर परिवर्तन है। खासतौर पर अगर पहाड़ी रीजन की बात करें तो कई इलाकों पर यहाँ बादल उमड़ते घुमड़ते दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व राजस्थान के भी इलाकों पर बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ देखिए, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी दक्षिणी मध्य प्रदेश और इसी के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई इलाकों पर इस समय बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर बिजली भी कड़क रही है और कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। इसी के साथ साथ कर्नाटक और केरला के साथ साथ जो तमिलनाडु का इलाका है, यहाँ के भी इलाकों पर बादल है। मुंबई, महाराष्ट्र के भी इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात के भी इलाकों पर बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे। इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से बिजली कड़क रही है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बिजली कड़क रही है। पूर्वी महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के कह सकते इक्का दुक्का इलाकों पर बिजली यहाँ पर कड़क रही है। ज्यादातर इलाकों पर बादल बने हुए हैं और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर बिजली कड़क रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। पूर्वी उत्तरी जो कर्नाटक का इलाका है, आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो तेलंगाना का इलाका है, यहाँ के भी कई इलाकों पर बिजली कड़क रही है। पूर्वी अगर हम गुजरात की बात करें तो पूर्वी गुजरात के भी इलाकों पर बिजली कड़क रही है। इसी के साथ साथ पहाड़ी रीजन के भी इलाकों पर बिजली कड़कती हुई दिखाई दे रही। तीसरी तरफ देखिए, चाइना के भी इलाकों पर अच्छे खासे बादल यहाँ पर बने हुए हैं और इसी के साथ साथ चाइना के तमाम इलाकों पर जोरदार बारिश यहाँ पर दर्ज की जा रही है और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर लगी हुई है। झारखंड के भी इलाकों पर बादलों की आवाजाही लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर सिस्टमेटिकली यहाँ पर देखिए किस तरीके से बारिश का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। खासतौर पर पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों पर देखिए बिजली कड़क रही है। साथ ही साथ बारिश का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के इलाकों पर बादलों का फ्लो बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को सीधे लेकर चलेंगे कि किस तरीके से अगले 24 घंटे के दौरान से देश भर के इलाकों पर मौसम रहेगा, कहां पर कितनी बारिश दर्ज की जाएगी। तो आइए इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले अगर हम अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी रीजन के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश यहाँ पर दिखाई देगा और इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश अगले 24 घंटे के दौरान देखा जाएगा। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बिजली यहाँ पर कड़केगी। साथ ही साथ यहाँ पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा कई इलाकों पर देखी जाएगी। हालांकि अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन तमाम क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र के कई इलाकों पर बिजली कड़केगी। साथ ही साथ बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा में भी मध्यम से तेज दर्जे की बारिश। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्य के भी कई इलाकों पर अच्छी खासी बरसात दर्ज की जाएगी। 23 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए
पहाड़ी रीजन के साथ साथ पूर्वी पंजाब हरियाणा, पूर्वी हरियाणा, इसी के साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ बारिश का सिलसिला पूर्वी क्षेत्रों को भी कवर करेगा। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ पहाड़ी रीजन के साथ साथ पूरे नेपाल और फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन के इलाकों पर बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर की बात करें, ज्यादातर भागों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश का दौर रहेगा और इसी के साथ साथ गुजरात में कहीं कहीं पर चिटपुट बारिश का सिलसिला। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश, साथ ही साथ मुंबई से लेकर केरला के कोस्टल एरियाज पर अच्छी खासी बरसात दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी की सक्रियता भी काफी जोरदार तरीके से रहेगी और इसी के साथ साथ 24 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन पर बारिश का दौर बना रहेगा। उत्तरी पूर्वी जो पंजाब का इलाका है, पूर्वी हरियाणा, इसी के साथ साथ दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश, छत्तीसगढ़ झारखंड में जोरदार बारिश का सिलसिला, उड़ीसा में जोरदार बारिश का सिलसिला और इसी के साथ साथ मुंबई और महाराष्ट्र के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी रहेगी। तेलंगाना के भी इलाकों पर यह बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन तमाम क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ अच्छी खासी बरसात, कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश की भी एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी की सक्रियता यहाँ पर काफी ज्यादा जोरदार तरीके से रहेगी, जबरदस्त तरीके से रहेगी और साथ ही साथ मुंबई से लेकर पूरे कोस्टल के जो पश्चिमी वाले इलाके यहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला। और 25 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 25 तारीख आते आते बंगाल की खाड़ी से निकला हुआ एक अच्छा खासा गहरा नम यहाँ पर जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ को प्रभावित करने लगेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश को प्रभावित करने लगेगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जोरदार बारिश की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, तेलंगाना में जोरदार बारिश का सिलसिला और इसी के साथ साथ मुंबई से लेकर केरला के बीच में बनी हुई यहाँ पर एक ट्रफ लाइन के चलते यहाँ पर भयानक बारिश की एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर इस वेदर सिस्टम के चलते बारिश में जोरदार तरीके से वृद्धि आ जाएगा और 26 तारीख आते आते इस वेदर सिस्टम का ट्रैक गंगा के मैदानी क्षेत्र यहाँ पर होने वाले हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर भयानक बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ बिहार में ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश के चलते यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन। लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ पर अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा अनकंट्रोल होंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र के साथ साथ पूर्वी उत्तरी जो तेलंगाना का इलाका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भयानक बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। इसी के साथ साथ गुजरात में बारिश का सिलसिला रिकॉर्ड किया जाएगा। मुंबई से लेकर पूरे पश्चिमी घाट पर झमाझम बारिश का सिलसिला रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन 27 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए, 27 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश के ऊपर यह वेदर सिस्टम अपना असर डालेगा, भयानक तरीके से असर डालेगा और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तरी राजस्थान के साथ साथ बिहार में झमाझम बारिश का सिलसिला, झारखंड में प्रचंड बारिश का सिलसिला, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भयानक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन, नेपाल, भूटान, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी जबरदस्त बारिश का सिलसिला तमाम क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जाएगा और यह बारिश का सिलसिला निश्चित तौर पर कई इलाकों पर दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, उत्तरी तेलंगाना और इसी के साथ साथ मुंबई से लेकर केरला के कोस्टल पर जोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा और इसी के साथ साथ 28 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश में भयानक बारिश के चलते बाढ़ की प्रचंड संभावनाएं बढ़ जाएंगी और दक्षिणी बिहार और इसी के साथ साथ देखिए जो झारखंड का इलाका है, पश्चिम बंगाल का इलाका है, यहाँ की स्थिति काफी खतरनाक रहेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी अच्छी बरसात रहेगी, पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ पर वाकई में कह रही है कि यहाँ पर
जो बारिश का दौर रहेगा ये लगातार रहेगा और काफी प्रचंड तरीके से रहेगा, जिसके वजह से बाढ़ की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, नदी नाले उफान पर आ जाएंगे, फ्लडिंग कंडीशन। लेकिन यहाँ पर किसान भाई लोगों को फायदे भी ये बारिश की एक्टिविटी करेगी, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक भारी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर कह सकते हैं संतुलित से यहाँ पर बिगड़ सकती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 29 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश बढ़ जाएगी, मध्य प्रदेश में अच्छी बरसात बढ़ जाएगी, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल और बिहार में जोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा, पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। यानी यह बारिश का सिलसिला निश्चित तौर पर रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन इस बारिश की एक्टिविटी में कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा बिगड़ेंगी, तो लोगों को इनके बीच यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर 30 तारीख की बात करें तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, बिहार, सिक्किम और पूर्वोत्तर तक जोरदार बारिश का सिलसिला यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता कह रही है कि आने वाले समय में चीजें काफी ज्यादा बदलाव करेंगी और कल से बारिश का सिलसिला और ज्यादा यहाँ पर रफ्तार पकड़ेगा और आने वाले समय में यह बारिश का सिलसिला काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी स्काईमेट मौसम स्टेशन आप सभी को देता रहेगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।